मोदी के हनुमान ने बिहार में नीतीश के साथ खेला कर दिया। पापा रामविलास की तरह मौसम वैज्ञानिक बन गए चिराग। नीतीश के सामने ही लगे तेजस्वी चिराग जिंदाबाद के नारे। नीतीश से नाराजगी दिखाई तो तेजस्वी से दोस्ती दर्शाई। राबड़ी के घर गए लेकिन नीतीश के घर जाने से परहेज किया। हनुमान के रहते प्रभु श्री राम ने कभी चिंता नहीं की। बिहार के ताजा हालात को देखें तो पीएम मोदी की चिंता चिराग पासवान ने दूर कर दी है। ये तो सभी जानते हैं कि मोदी को पिछले चुनाव की तरह बिहार में 40 में से 39 सीटें लाने में 2024 में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले चिराग ने नीतीश के साथ खेला करके मोदी को चिंता मुक्त कर दिया है। चिराग ने नीतीश के साथ क्या खेला किया है और इसका क्या फायदा होगा, ये आपको बताएं उससे पहले जरा 2020 बिहार विधानसभा चुनाव का एक दिलचस्प वाकया बताते हैं। चिराग पासवान की पार्टी 2020 में बटी नहीं थी। उन्होंने एनडीए से हटकर अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उन्होंने चुन चुनकर उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जहां जेडीयू के उम्मीदवार थे। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार देने से परहेज किया था। जब उनके पास उम्मीदवारों की कमी हो गई तो उन्होंने बीजेपी के कुछ वैसे नेताओं को भी टिकट दिए जिनका पत्ता बीजेपी से कट चुका था। नतीजा, नीतीश की पार्टी 43 ही सीटों पर सिमट गई। नीतीश मानने लगे कि बीजेपी की शय पर ही चिराग ने उनका खेल बिगाड़ा है। जेडीयू कैंप दावा करता है कि चिराग के वोट काटने से ही उसके तकरीबन 3 दर्जन उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। अब चिराग ने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो ये काम कैसे करेंगे जानने से पहले चिराग के दिए वो संकेत जान लीजिए, जिसके बाद हम कह रहे हैं कि वो पापा की तरह मौसम वैज्ञानिक बन गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने अंदाज से सबको चौंकाते रहते हैं। नीतीश कुमार की सरकारी इफ्तार पार्टी से उन्होंने परहेज किया, लेकिन राबड़ी देवी की आवाज पर तेजस्वी की तरफ से आयोजित दावत इफ्तार में वो शामिल हो गए। अब लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, चिराग पासवान के पास 5 से 7% दलित वोटों का आधार है, इसलिए वो एनडीए की जितनी पसंद है उतनी ही महागठबंधन की भी। चुनाव में जहां एक वोट के जुगाड़ में बीजेपी तमाम तरह की तरकीबें अपना रही है, वहीं चिराग को वो छोड़ना नहीं चाहेगी। बिहार में सभी दलों की अभी मूल चिंता है कि कैसे दलित पिछड़ों के वोट को अपने पाले में किया जाए। बीजेपी ने इसके लिए सबसे पहले लवकुश समीकरण को ध्वस्त कर दिया। कुशवाहा समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू से अलग कराने में बीजेपी कामयाब रही। वहीं कुर्मी समाज में आरसीपी सिंह को बीजेपी प्रेरित करती रही है। ऐसे में चिराग के लिए एनडीए और महागठबंधन के द्वार खुले हुए दिखते हैं। हालांकि एनडीए में अभी तक चिराग की औपचारिक वापसी नहीं हुई, फिर भी उनका झुकाव हमेशा बीजेपी की ओर रहता है। 8 अप्रैल को चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद घोषणा की थी कि बिहार की सभी लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की उनकी पार्टी की तैयारी कर रही है। उन्होंने किसी दल के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया, लेकिन झुकाव एनडीए की तरफ था। वैसे उन्होंने ये कहकर गठबंधन की बात स्पष्ट नहीं होने दी कि जिस दल का बिहार में जनाधार होगा उसी के साथ उनकी पार्टी गठबंधन कर सकती है। जाहिर है कि उनका इशारा जेडीयू की तरफ था। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू का जनाधार जिस तरह से खिसका है, ऐसे में उसके साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब 2 ही दल बचते हैं जिनका जनाधार है, ये आरजेडी और बीजेपी। राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में चिराग के पहुंचने पर जिस तरह से तेजस्वी चिराग जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, उसका संकेत नीतीश कुमार जरूर समझ गए होंगे। कहा जाता है कि चिराग के कारण हुए नुकसान से खार खाए बैठे नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी ही तोड़ दी। चिराग को एनडीए से बाहर कराया और उनके चाचा पशुपति पारस ने लोजपा के 6 में से 5 सांसदों का अलग गुट बना लिया। इसका नुकसान चिराग को यह हुआ कि उनके जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल में चाचा पारस को जगह मिल गई। चिराग से उनके पिता को मंत्री के नाते मिला बंगला भी छिन गया। इस पूरे नुकसान के पीछे चिराग नीतीश की चाणक्य बुद्धि को मानते हैं। यही वजह है कि वो नीतीश से नाराज होते हैं, लेकिन महागठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी से याराना बनाए रखते हैं।